Hi guys, welcome to TISNET 2023 preparation video. 2020 का एग्जाम अबाउट टू ओवर है, 26 को है. नाउ दिस इज़ द आइडियल टाइम पीपल स्टार्ट फॉर द 2023. आइडियल टाइम आइडली दिसंबर से चालू कर देते हैं लोग. दिसंबर 2021 से प्रिपरेशन चालू कर दिया लोगों ने. अभी फैब 2022 चल रहा है, सो एक साल लगेगा. सो जैन फैब इज़ द आइडियल टाइम कि लोग चालू कर देते हैं प्रिपरेशन. फैब में जितने लोग चालू कर रहे हो ये एक्सपेक्ट करके कि नेक्स्ट ईयर भी एग्ज़ाम आपका फैब मंथ में होगा, तो आपके पास एग्जैक्टली 365 डेज मतलब 1 ईयर है प्रिपरेशन को लेकर के. बट मेरा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन ये है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो फैब में एग्ज़ाम नहीं होगा, जैन मंथ में ही होगा, दैट इज़ फॉर श्योर. सो इन टुडेज़ वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ टू गो अबाउट योर सिलेबस, कौन कौन से सेक्शन पे वर्कआउट करना है, और उसके बाद आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है प्रिपरेशन को लेकर के. एंड उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस साल स्टूडेंट लोग फेस किए हुए हैं और हर साल ये होता है स्टूडेंट के साथ, वो है ये इंपॉर्टेंट कोट: बेटर टू स्टार्ट अर्ली दैन फिनिश लेट. लास्ट में अगर आप जागोगे तो यार आप पूरा साल का जो सिलेबस है वो आपको 1 महीने में 2 महीने में डिफ़िकल्ट होता है फिनिश करना. दूसरा, फिनिश तो हम कर देंगे बट आप प्रैक्टिस किस लेवल पे कर पाते हो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सो दैट इज़ वाई लास्ट में प्रेशर नहीं लेना है, अवॉइड करना है. बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि सर मैं 2023 के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ प्रिपरेशन, 2022 अपने से नहीं होगा. सो ये भी एक कंसर्न आ रहा है स्टूडेंट का. सो मेरा उनको सजेशन यही है कि भाई इस साल लिख दो ट्रायल के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है. बट सीरियसली होके एग्ज़ाम को लिखना, क्या पता निकल ही जाए आपका, तो अपने को 2023 प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा, अपना टाइम बच जाएगा, राइट. ओके, सो लेट्स कम ऑन दी पॉइंट विच इज़ नथिंग बट 2023 प्रिपरेशन को लेकर. सो अर्ली प्रिपरेशन ऑलवेज आई एडवाइस स्टार्ट करो, और आपके पास काफ़ी टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन को लेकर के. दैट इज़ वाई एट मेन्यूअर वी हैव लॉन्च बैचेस. तो अगर आपको टेस्ट सीरीज, बुक्स, ऑनलाइन प्रोग्राम या तो क्लासरूम, इफ़ आर मुंबई बेस्ड, सो बोरीवली, दादर, वैसे यू कैन विजिट आवर सेंटर. और लाइव को लेकर के यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर 8828581455. डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अगर आपको कॉल बैक करना है, यू वांट टू टॉक टू आवर काउंसलर, आवर टीम रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन इन्फॉर्मेशन, देन गूगल फॉर्म का भी लिंक दिया हुआ है मैंने, उसको फिल कर दो, आवर टीम विल गिव द कॉल बैक, ठीक है. अभी आते हैं प्रिपरेशन को लेकर के. ओके, सो अपने पास जो कंप्लीट टाइमलाइन बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है? फैब अभी चल रहा है, ये टाइम अभी ऑन गोइंग है, ठीक है. और अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फैब 2023 में अपना एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना. 2023 में एग्ज़ाम होगा और ये 2022 चल रहा है अपना. सो अभी जितने लोगों ने स्टार्ट की है जैन फैब मंथ में आपकी प्रिपरेशन, अभी जिन्होंने वहाँ से चालू किया प्रिपरेशन, उनको क्या क्या करना चाहिए. और जो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, जो एकेडमिक भी पढ़ रहे हो, तो भाई आपके पास तो टाइम मई जून तक का है. उसके बाद तो आप यहाँ पे फोकस होने वाले हो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स पे, ग्रेजुएशन का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है. एंड दोज हु हैव डन विद दियर ग्रेजुएशन, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो भी आपको वीकेंड में थोड़ा सा फोकस करके प्रिपरेशन करना है. वीकडे में आई नो वर्किंग होता है, वर्क प्रेशर होता है, तो नहीं हो पाता. बट वीकेंड, संडे होता है हमारे पास, सैटरडे होता है, तो वहाँ पे हम मेहनत कर सकते हैं, ठीक है. तो वीकडे और वीकेंड में अपना प्रिपरेशन को डिवाइड कर लो, नंबर 1. और प्रिपरेशन अभी चालू करो बस, नहीं तो फिर लास्ट मोमेंट पे यही होगा, जल्दी जल्दी करोगे सब प्रिपरेशन और मतलब कि बाउंसर जाएगा. या तो फिर कुछ लोग कोप भी कर लेते हैं और कुछ लोग का ये होता है कि यार नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैथ्स अगर जितने लोग का वीक है, जिन्होंने 10 से मैथ्स छोड़ दिया, 12 से मैथ्स छोड़ दिया, तो उनके लिए डिफ़िकल्टी होती ही होती है. मैं कितनी भी स्ट्रैटेजी दे दूँ, कितनी भी प्लानिंग दे दूँ, वर्क नहीं करती है. अनलेस यू विल प्रैक्टिस, यू विल डिटरमाइन इट. सो दैट इज़ वाई आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडिंग यू स्टार्ट योर अर्ली प्रिपरेशन. उसका दूसरा रीज़न ये है कि यार अगर इतनी मेहनत करने के बाद लास्ट में नहीं निकलता है तो थोड़ा सा होता है, या थोड़ा और पहले कर लिया होता तो आई कुड हैव क्रैक इट. तो वो फीलिंग नहीं चाहिए, रिग्रेट नहीं चाहिए अपने को, है ना. ओके, सो फैब से लेकर के ये जो टाइमलाइन है, इसमें आपका जो सिलेबस जाना चाहिए वो आपका स्मूथ जाएगा, ठीक है. जैसे कि आपका मैथ्स हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है, आपका लॉजिक हो गया, डीआई हो गया, तो स्मूथ जाएगा सिलेबस. तो आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा जल्दी फिनिश हो जाता है और आपको एक रिवीजन का टाइम मिलता है. मतलब पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा. तो जितने लोगों ने अभी जैन फैब वाली बैच ज्वाइन की हुई है, उनको 1-2 बार रिवीजन का कंसेप्ट है. इफ़ यू आर ज्वाइनिंग लिटिल लेट, अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजाइज और प्रिपरेशन. और यहाँ पे आते आते हम थोड़ा सा और फोकस हो जाते हैं. तो क्या है कि अपने को मिड ऑफ ईयर, मतलब जून जुलाई अगस्त के आसपास मेजर चंक अपने को फिनिश कर देना है प्रिपरेशन को लेकर के. और उसके बाद अपने को रेडी रहना है कि एग्ज़ाम आपका 2022 जनवरी मंथ में होने वाला है, फैब में नहीं होगा. ओके, ये आपका जीके, इंग्लिश, लॉजिक, क्वांट एंड डीआई.
जितने लोगों का मैथ्स वीक है भाई, आपको तो डे 1 से चालू हो जाओ, कंसेप्ट पे काम करना। सबसे पहले बेसिक लेवल का कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंट बूस्ट करने के लिए, है ना। उसके बाद जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ट्राई करो एक एक टॉपिक से 100 से लेके 200 क्वेश्चन 2 टाइम्स प्रैक्टिस करने का, अगर मैथ्स वाले सेक्शन में स्कोर चाहिए तो। यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे लॉजिक, क्वांट एंड डीआई को मिला करके, है ना। तो ये आपका 6 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली, ये आपका 3 to 4 क्वेश्चन, और ये अप्रॉक्सीमेटली 20 से 21 और 2 के बीच में रैम्बल करेगा। ये आपका ब्रेकअप है क्वांट, डीआई एंड लॉजिक को लेके, ठीक है। सो दैट इज़ वाई जो आपका मैथ्स का लेक्चर होता है वो बेसिक से चालू होता है, फॉलोड बाय योर प्रैक्टिस पार्ट, और आपके डाउट भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज के सॉल्व कर सकते हो, डाउट क्लास भी होते हैं। तो मैथ्स में आपके एंड से कितना इनपुट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप खुद के साथ कितना बैठ रहे हो प्रिपरेशन को लेके वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मेक श्योर यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश। भाई मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग तो डे 1 से बोली है कि न्यूज़पेपर रीडिंग आपको पेज 1 पढ़ना है, फटाफट ग्लांस लेना है इंपॉर्टेंट न्यूज़ का, और एडिटोरियल पेज में जो 2 एडिटोरियल आते हैं वो आपको रीड करना है। तो 45 मिनट्स का टाइम यहाँ पे और 15 मिनट का टाइम यहाँ पे, सो 1 आवर अगर आप रीडिंग के लिए डिवोट कर रहे हो तो आपका इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट इंप्रूव हो रहा है। दूसरा एड ऑन ये इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग का कि आपको पीआईटी पीआई में स्टेज 2 में भी आपको हेल्पफुल रहेगा इंटरव्यू के टाइम पे, और आपको कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप करनी है, और पेज 1 पढ़े तो आपका करंट अफेयर्स भी अच्छा हो रहा है। तो न्यूज़पेपर तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, प्लस 1 आरसी ऑल्टरनेट डे सॉल्व कर लो वीक में 3 डेज़, एंड उसके साथ आपका ग्रामर, ठीक है ना। इतना काम करना है आपको इंग्लिश को लेकर के। बाकी आपके जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो तो आपके लेक्चर्स के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक टेस्ट लिखना है, वो चलते रहेगा, ठीक है। बट इतना काम आपको ध्यान में लेके चलना है। तो जितने लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो या तो फिर आप नॉन वर्किंग प्रोफेशनल हो, मुझे लगता है बहुत लाइट प्रिपरेशन है। अगर वीक का भी एक एक टॉपिक डिसाइड करोगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि अभी टाइम है, बाद में टाइम नहीं होगा। लास्टली जीके, नाउ जीके में स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, ये नेवर एंडिंग सिलेबस है जीके, फिर से बोल रहा हूँ नेवर एंडिंग सिलेबस है। ये मेरा जीके पढ़ के हो गया, अगर कोई ऐसा बोलता है तो या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है या तो उसको सिलेबस नहीं पता, ठीक है ना। कुछ भी आ सकता है, टी या एस एस है, और टिस का एग्ज़ाम ही जीके वाला एग्ज़ाम है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और ये 30 है आपका, ठीक है। सो जीके का सेक्शन ऑल टाइम गेम चेंजर होता है। स्टैटिक में हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी को लेकर के पूरे वीडियोस बने हुए आपके पोर्टल पे है, बट एज आई मेंशन इट इज़ नेवर एंडिंग टॉपिक। हैंडआउट्स है उसको भी कंप्लीट कर लो, आपकी बुक्स है उसको भी कंप्लीट कर लो, बट इसके अलावा अगर आप बोलोगे कि मेरा सर इतना कर लिया तो हो जाएगा, नहीं भाई। तो रेफरेंस बुक में रिकमेंड कर रहा हूँ एक लुसेंट की, उसको भी गो थ्रू कर लो, इतना मटेरियल करके ले लो। अगर टेस्टनेट में फोड़ना है तो 30+ का स्कोर लाना है तो जीके में। करंट अफेयर्स को लेकर के न्यूज़पेपर आप कर रहे हो, आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे हैंडआउट्स हैं वो कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो आप। उसके इन एडिशन टू दिस लास्ट में मनोरमा का एक एडिशन रिलीज़ होता है करंट अफेयर्स को लेकर के, तो क्विक वो रिवीजन देना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो जितना डेटा गो थ्रू करके रखोगे जीके को लेकर के उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस। इस साल के स्टूडेंट से बात करके मुझे ये रियलाइज़ हो कि लास्ट में प्रिपरेशन नहीं चालू करनी है, और उनका भी यही हाल हो रहा है। बेटर टू स्टार्ट अर्ली देन फिनिश लेट। वो फिनिश तो कर रहे हैं बट प्रैक्टिस के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, और प्रेशर में हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा टाइम लेके प्रिपेयर करो, बिकॉज इट इज़ अबाउट करियर, अबाउट योर लाइफ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक इट right call at right time and prepare very well for the exam. Okay, so that's all in this video guys. With regards to the batches, online program, live class को लेके, classroom, all the details I have mentioned in description, you can check the description, या तो फिर आपकी डिटेल्स फिल कर दो, गूगल फॉर्म का लिंक मैंने दिया हुआ है। आवर टीम विल कॉल यू बैक एंड गिव द ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, गिव द कंप्लीट गाइडेंस ऑल्सो with regards to your preparation. All the very best. Thank you.